हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। आप सब कैसे? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे। अपन ने कल सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी के जो लोग थे वो सोना, चांदी, तांबा का प्रयोग करते थे। और एग्जाम में पूछ ले कि हड़प्पावासी थे वो किस धातु से अपरिचित थे? तो वो लोहा धातु से अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो लोग थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ये अपन ने कल भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? तो बालाकोट है, ये भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? अभी बताया था मैंने आपको, लोहा की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? सिंधु घाटी में आकर बसे। 27 क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। लोथल कौन सी नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। ये एग्जाम में आया हुआ भी है बहुत बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता का बिना दुर्ग का एकमात्र नगर कौन सा था? वहां पर एक भी दुर्ग नहीं था, तो वो कौन सा था? चन्हूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर के ऊपर नहीं मिलता, तो वो कौन सा पशु है? घोड़ा। क्योंकि ना सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे। अब अपन पढ़ेंगे विशिष्ट तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सैंधव सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सैंधव सभ्यता का कुल क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता की अफगानिस्तान ने 2 बस्तियां मुंडिकाक तथा सोर्तुगुई प्राप्त हुई। ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है दोनों। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर मोर्सल के निर्देश में 1921 में दयाराम साहनी ने इस पुरातत्व स्थल की खोज की। कौन सा है ये पुरातत्व स्थल? हड़प्पा। कब से पढ़ रहे अपन हड़प्पा? तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। किसके निर्देशन में की? सर मोर्सल के निर्देशन में की। ये सैंधव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? हड़प्पा स्थल। यहाँ से श्रमिक आवास मिला है, यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है, मिट्टी का मूसा तथा अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में तात्पर्य है मृतकों का टीला। अगर एग्जाम में पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या होगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने
की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से एक मोहर मिली जिसमें एक त्रिमुखी पुरुष को योग के पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इसे शिव का प्राचीन रूप माना गया है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो मोहनजोदड़ो के सभी भवनों से बड़ा है। यहाँ से सीप का पैमाना भी मिला है। यहाँ पर सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये क्या है? साक्ष्य, गलत टाइप हो गया, साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का तात्पर्य है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर घर कच्ची ईंटों के बने थे। पूछ ले कि घर कच्ची ईंटों के कहाँ पर बने थे, तो कालीबंगा में। यहाँ से वर्गाकार ईंट भी मिली है। आपको पूछ ले कि वर्गाकार ईंट सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है, तो आपको बताना है कालीबंगा। यहाँ मिली एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान का साक्ष्य मिला है। ये गलत टाइप हो गया, थोड़ा साक्ष्य कर लेना इसकी जगह। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थल है रंगपुर। और ये रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर व लोथल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सेंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। कहाँ पर? रंगपुर में। सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा स्थल है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यहाँ पर चावल व बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दो मुँह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा स्थल है चन्हुदड़ो। यह मनके बनाने का कारखाना मिला है। कहाँ पर? चन्हुदड़ो में। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं चन्हुदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का छठा स्थल है बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अच्छी किस्म की जौ की प्राप्ति हुई है। कहाँ पर? बनवाली में। हल की आकृति वाला खिलौना प्राप्त हुआ। कहाँ पर? बनवाली में। सिंधु घाटी सभ्यता का सातवां स्थल है रोपड़। ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसको सतलज कर लेना, सतलज। ये सतलुज हो गया, यहाँ पर सतलज होगा। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर हुए? रोपड़ में। सिंधु घाटी सभ्यता का आठवां स्थल है धोलावीरा। गुजरात के भरूच में स्थित है। जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है। एग्जाम में पूछ ले कि 16 जलाशयों की प्राप्ति कहाँ पर हुई है, तो धोलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता का 9वां स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा है, ये कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। एग्जाम में पूछ ले कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो सुरकोटड़ा में। अब अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु लिपि सिंधु लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऐसे लिखी जाती थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं और सेकंड लाइन बाएं से दाएं, ऐसे लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमाएं हैं वो बताऊंगी मैं आपको। उत्तर में क्या है? मांडा। और दक्षिण में क्या जाएगा? देमाबाद।
और पूर्व में क्या जाएगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और पश्चिम में आ जाएगा सूतकांगेडोर। ये मांडा है, ये जम्मू कश्मीर में है, और ये आलमगीरपुर है जो मेरठ में है, देमाबाद महाराष्ट्र में है, और सूतकांगेडोर है ये बलूचिस्तान में है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पश्चिम में सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में है, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में है। आपको पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है। नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर, इसको बड़ा करते हैं। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सूतकांगेडोर दास के नदी के किनारे है, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अब अपन पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन स्थल एवं उनके खोजकर्ता। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। कब की, 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। चन्हूदड़ो की खोज किसने की, गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट मैक्के ने की। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की। कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पारिस्थितिक असंतुलन होना, बाहरी आक्रमण होना, नदी मार्ग में परिवर्तन होना, प्रशासनिक असफलता होना, बाढ़ का आना, जलवायु में परिवर्तन। तो आप इसको अच्छे से रेडी कर लेना और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।